कलानिधि ज्योतिषम रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लेके आए हैं एक नया विषय कि किस कुंडली के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। तो जानते हैं, किसी भी लगन की कुंडली हो, लगन में 1, 2, 3, 4, 5 यानी मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कोई भी लगन हो, उससे 5 गिने तो पंचम भाव आ जाता है। पंचम भाव को त्रिकोण भी कहते हैं। पंचम भाव बुद्धि, विद्या, खुशियाँ आदि का प्रतिनिधित्व करता है। जब पंचम भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि पड़ जाती है, जैसे कि धनु राशि, तुला राशि, या बुध अगर कुंडली में शुभ हो तो कन्या या मिथुन राशि, कोई भी शुभ राशि जब पंचम भाव में पड़ जाती है और पंचम भाव का स्वामी, जैसे पंचम भाव में मीन राशि, शुभ राशि गुरु की पड़ी है और गुरु की युति शुभ चंद्र, शुभ बुध एवं शुक्र से हो जाती है, तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। अब एक दूसरा योग जानते हैं। पंचम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, मान लो कि धनु राशि यहाँ पर पड़ी हुई है। धनु राशि यहाँ पर आने के बाद कर्क में अगर गुरु ग्रह हो, सिंह राशि में ऐसा होता है, लेकिन कर्क राशि उच्च राशि जो है वो 12वें भाव में आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि एक शुभ भाव है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो बाहरी योगों से संपन्न होगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति विदेश में चले जाते हैं, इस प्रकार की बुद्धि होगी। अब तीसरा योग बताते हैं। तीसरे योग में है कि गुरु केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो। गुरु प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव एवं दशम भाव में कहीं भी विराजमान हो। इसमें लगन कोई भी हो, 1 से लेकर 12 तक, मेष से लेकर मीन तक, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यक्ति जो है वो बहुत बुद्धिमान होता है। अब बुध से बनने वाले योग के बारे में बताते हैं। बुध जो कि स्वयं एक बुद्धि कारक ग्रह है, बुध वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। बुध जब पंचम भाव में आ जाता है और लगन चाहे कोई भी हो, जब पंचम बुध भाव में आ जाएगा और पंचमेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित होगा, यानी पहले भाव, चौथे भाव, पंचम भाव, छठे भाव एवं सप्तम भाव, सॉरी गलती से मैं छठा भाव बोल गया, सप्तम भाव, नवम भाव एवं दशम भाव में होगा और बलवान होगा, तो भी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति भी बात को पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार की बात करना चाहता है। अब एक प्रकार और जानते हैं। पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, कोई भी ग्रह हो और वह
केंद्र स्थान में बैठा हो, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में एवं दशम भाव में, और वो किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, युक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, विद्या प्राप्त करता है, सभा में बोलने की सामर्थ्य रखता है। अब आते हैं पंचम भाव के कारक गुरु ग्रह की तरफ। गुरु जो है वो पंचम भाव का कारक है। अब गुरु का बलवान होना इसलिए बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, एवं पंचमेश भी शुभ युक्त हो, यानी कि पंचम भाव का स्वामी कोई भी हो, वह किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह से योग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। पंचम भाव कंपटीशन आदि का भी माना जाता है। जब ये भाव बलवान हो जाता है तो व्यक्ति कंपटीशन वगैरह आसानी से क्लियर कर लेता है। लेकिन सफलता के लिए अन्य योगों को भी साथ अवश्य देखना चाहिए। पंचम भाव संतान का भाव भी होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की संतान भी अच्छी होती है एवं अच्छे पद प्राप्त करती है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है। महर्षि पराशर लिखते हैं कि पंचमेश त्रिकोणों के स्वामी सदैव धन देने वाले होते हैं। उनका यह कथन सत्य भी है, क्योंकि बुद्धि बिना कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार पंचम से पंचम यानी नवम भाव, ये भी बुद्धि का प्राप्त होता है। और हायर शिक्षा के लिए हम नवम भाव को देखते हैं। जब पंचमेश और नवमेश दोनों कुंडली में बलवान होते हैं तो व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करता है। शर्त यह है कि अन्य बाधा डालने वाले ग्रह ना हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कंपटीशन आदि बड़ी सफलता से क्लियर कर लेते हैं। पंचम भाव के बलवान होने से छत्र नाम का भी एक योग बनता है। छत्र नाम से ही आप समझ जाएंगे पद प्रतिष्ठा। पंचमेश से बनने वाले इन योगों से श्रेष्ठ पदों की भी प्राप्ति होती है। अब एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा। पंचमेश जितने ग्रहों से संबंध करेगा वे सभी ग्रह धनदायी होंगे, यानी कि उससे योग करने वाले जो भी ग्रह होंगे पंचमेश से वो धनदायी होंगे। ऐसा पराशर ऋषि का मत है। मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें। अगर आप किसी विषय में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम आदि हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रतिदिन हम एक कुंडली निःशुल्क देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जिस विषय में आप जानना चाहते हैं उस विषय को हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आपको पूरा प्रयास से अच्छी जानकारी देने की कोशिश होगी। धन्यवाद, नमस्कार।